सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको सुबह 5 बजे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता है। जल्दी तौर पर हम बाबा साहब के स्पीच, बाबा साहब के लेख लेकर आप तक उपस्थित होते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, आज हम ऐसे कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा और कार्यक्रम की किस तरह से पूर्व में तैयारी होती है, किस तरह से पंपलेट छपते थे और उसमें क्या कुछ लिखा जाता था। बाबा साहब का एक कार्यक्रम होना था कि जिसके संबंध में हम आपको बता दें, 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने एक घोषणा की थी धर्मांतरण करने की। उसी संबंध में समर्थन देने के लिए विभिन्न समाजों का मतलब अस्पृश्य समाज से संबंधित विभिन्न जातियों की जो सभाएं थी वो एक साथ यहाँ पर 3 दिन लगातार आयोजित की गई और इसमें बाबा साहब को बुलाया गया था, गरिमामयी उपस्थिति के लिए आमंत्रित किया गया था। बाबा साहब का समर्थन करने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया। विभिन्न संगठन, विभिन्न समाज के लोग किस तरह से यहाँ तैयारी में जुटते हैं और तैयारी की रूपरेखा तय करते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में यही हम आपको बताने वाले हैं। आखिर क्या फायदा होगा आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुनने के बाद, तो ये हम आपको बता दें कैसे वर्किंग होती थी बाबा साहब की निगरानी में, बाबा साहब के नेतृत्व में। ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में समझने का भरसक मौका मिलेगा। तो आइए हम ले चलते हैं आपको सीधे उसी कार्य प्रणाली को, जिस तरह से वर्किंग होती थी संगठनों की और बाबा साहब के कार्यक्रम की पूर्व की तैयारी किस तरह की होती थी, वो यदि वास्तव में आप जानना चाहते हैं तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक बात कीजिए। यदि आप हमारे चैनल आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं, पहली बार आप आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचेगा 11 अक्टूबर 2023 से। बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय आज मुक्ति कौन पथे ये विषय है और इस विषय को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से प्रथम भाग पेज नंबर 464 से 467 तक है। प्रथम भाग से 15वां भाग तक पूरा ये वर्किंग है, जो हम 15 भाग के रूप में वीडियो लेकर आएंगे। आज पहला भाग है। 13 अक्टूबर 1935 को येवला में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ऐतिहासिक भाषण किया था और कहा था कि मैं अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं थी, किंतु हिंदू कहलाते हुए मैं मरूंगा नहीं, ये बात मेरे बस में है। उनकी इस घोषणा से हिंदू तथा अन्य धर्म के लोग हकबकाते हुए जाग गए, जैसे सो रहे थे और वो जाग गए बाबा साहब की इस घोषणा से। कहने का मतलब पूरे हिंदू समाज में तहलका मच गया बाबा साहब की इस घोषणा से। उनकी कई बात पर अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं आने लगी। अनुकूल कहाँ से आती होंगी, सोच कर देखिए। अनुकूल जो हमारा अस्पृश्य समाज था, जो बाबा साहब के विचारधारा से, बाबा साहब से जुड़ा हुआ था, बाबा साहब को जानते थे, तो वो उनकी तरफ से अनुकूल प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। लेकिन वहीं पर हिंदू समाज के अन्य वर्ग की तरफ से प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। इस बारे में सभी आयामों से सोच विचार कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे की कार्यवाही की रूपरेखा तय करने के लिए अखिल मुंबई इलाका परिषद महार परिषद की ओर से मुंबई में दिनांक 30, 31 मई और 1 जून 1936 को परिषद का आयोजन किया था। इसी अवसर पर मुंबई इलाका संत समाज की परिषद, मुंबई इलाका मातंग परिषद और राजकीय परिषद का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर प्रकाशित किए गए पत्रक, कार्यक्रम की जानकारी और डॉक्टर बाबा साहब के भाषण यहाँ दिए जा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आमूलाग्र समाज परिवर्तन की क्रांति में इन सभी परिषदों का असाधारण और ऐतिहासिक महत्व है। मुक्ति कौन पथे इस प्रमुख भाषण के बाद मुंबई के इलाका अस्पृश्य संत समाज की परिषद, राजकीय परिषद और मुंबई इलाका मातंग परिषद में हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण आगे इसी अनुक्रम से अलग से दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो संपादक है वो ये कहते हैं कि हम भाषण को अलग से आपको सुनाएंगे।
भाषण का जो विषय है बाबा साहब का वो मुक्ति कौन पते, ये भाषण का विषय है। और जब हम भाषण बाबा साहब का लेकर उपस्थित होंगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ हम वर्किंग आपको दिखा रहे हैं। अखिल मुंबई इलाका महार परिषद आयोजित करने के पीछे की भूमिका व्यक्त करने वाला पत्रक। उस पत्रक में क्या कुछ था? अखिल मुंबई इलाका महार परिषद का जो पत्रक था उसमें क्या लिखा हुआ था, मतलब समाज को मोटिवेट किया गया कि आपको इस मीटिंग में, इस सेमिनार में आना है। और उस सेमिनार में आने के लिए कौन से वक्तव्य लिखे थे, कौन सी चीज़ लिखी थी, वो हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पत्रक में क्या कुछ लिखा था पूरा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। अखिल अस्पृश्यों के इकलौते नेता दीन बंधु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिनांक 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक जिला के येवला में हुई परिषद में कहा, क्या कहा था कि हिंदू धर्म की समाज रचना विषमता की नींव पर खड़ी है। ये पत्रक में लिखा है, बाबा साहब के कोटेशन को उस पत्रक में शामिल किया गया। इसीलिए हिंदू के रूप में हम इंसानियत के अधिकार पाने के लिए भले कितनी भी कोशिशें क्यों न करें, हमें सफलता मिलना मुमकिन नहीं है। आपने महार, नासिक, अन्य जगहों पर सत्याग्रह करके समानता के अधिकार पाने के लिए कड़ी और जोरदार कोशिश की। हम सभी जानते हैं इस बात को। ऐसे महार सत्याग्रह का आंदोलन का जो डॉक्टर अम्बेडकर संदेश वो भी हम आप तक पहुंचा चुके हैं, नासिक का भी पहुंचा चुके हैं। नासिक जो कलाराम मंदिर का आंदोलन था, अन्य जगहों पर बहुत सारे सत्याग्रह बाबा साहब ने किए, उन सभी को हम एक एक कर या तो पहुंचा चुके हैं या आने वाले समय में हम आपको पहुंचाएंगे। लेकिन इस कोशिश में हमारा पैसा और मेहनत ही बर्बाद हुई है, सफलता तो मिली ही नहीं। उल्टे हमारे बंधु बांधवों को गांव गांव में तरह तरह के अत्याचार, कष्ट भी सहन करने पड़े और अभी तक करने पड़ रहे हैं। इसीलिए अगर आप इंसान के रूप में जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें इस हिंदू धर्म से अलग होना चाहिए, यानी हमें धर्म परिवर्तन करना चाहिए। इसी में हम सभी अस्पृश्यों का कल्याण समाया हुआ है। अस्पृश्यों के धर्म परिवर्तन का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समस्या से संबंधित अस्पृश्यों की नीति तय करना अस्पृश्यों का कर्तव्य ही नहीं अपितु ये उनकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबा साहब के मतानुसार अस्पृश्यों की अलग अलग जातियों की अलग अलग परिषदें आयोजित कर उसमें इस सवाल पर विचार किया जा सकता है और अस्पृश्य जनता का इस बारे में क्या सोच है, क्या विचार है, ये जाना जा सकता है। बाबा साहब का कहना था कि अस्पृश्य समाज से बिलोंग करने वाली जितनी भी परिषदें हैं, जितने भी संगठन हैं, सब अलग अलग इस तरह की सभाएं करें, मीटिंग्स करें, सेमिनार करें और लोगों की राय जानें कि लोगों की सोच क्या है इस संबंध में। क्या वास्तव में वो हमेशा हमेशा के लिए इस दलदल में फंसे रहना चाहते हैं या इस दलदल से निकलना चाहते हैं। शोषण, अत्याचार अपने ऊपर होते हुए सहन करते रहना है सदियों तक, जिस तरह सदियों से सहते आए हैं, या भविष्य में उससे बाहर निकलना है। तो ये बहुत सारे मुद्दे को लेकर बाबा साहब कहते हैं अलग अलग जो परिषदें हैं उनकी मीटिंग्स हो, सेमिनार हो और वो इस बारे में समाज की राय अलग से ले लें, उनका विचार क्या है। इस सूचना के अनुसार मुंबई इलाके के सभी महार भाई बहनों को विनती पूर्वक सूचित किया जाता है कि मुंबई इलाके के सभी महारों की प्रातिनिधिक स्वरूप की एक परिषद, यानी कि सभी संगठन मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे थे, मुंबई शहर में अगले मई महीने में आयोजित करना तय हुआ है। परिषद में अपने परम पूज्य नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन के बारे में जो घोषणा की है उस संदर्भ में हमारे समाज की नीति क्या होनी चाहिए, इस संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। इसलिए इस परिषद में हिस्सा लेने के लिए हर जिले से, हर तहसील से और हर गांव से अपने प्रतिनिधियों को भेजकर परिषद को सफल बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अपना ये काम बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण होने की वजह से इस काम में पैसों की और लोगों की भी बहुत ज़रूरत है। देखिए यहाँ क्लियर है कि ये बड़ा कार्यक्रम होगा, 3 दिवसीय कार्यक्रम में, तो ऐसे में लोगों की ज़रूरत तो होगी ही। साथ में इतने बड़े आयोजन के लिए वो 3 दिन का कार्यक्रम होगा, उनका नाश्ता, भोजन, 3 दिन का बड़ी व्यवस्था करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। इसीलिए मुंबई शहर के रहने वालों के लिए और इलाके के अखिल महार बंधु भगिनियों से आग्रह के साथ विनती की जाती है कि वे आपसी निजी मतभेद भुलाकर एक साथ इस समारोह में भाग लेकर परिषद को सफल बनाएं।
विशेष सूचना यहाँ पर दी गई कि परिषद के लिए चंदा अथवा दान अगर देना है अथवा कुछ सूचना या अन्य पत्राचार करना है तो यहाँ दिया जा रहा है पते पर ही करें, क्योंकि निश्चित रूप से दान की जहाँ तक बात आती है, जहाँ चंदे की बात आती है, तो वहाँ गड़बड़ी होने के चांसेस भी कई बार होते हैं। इसलिए ये कह दिया गया कि इस पर्टिकुलर इसी पते पर आपको भेजना है। और क्या अलर्ट किया जाता वो भी हम आपको बता दें। अखिल मुंबई इलाका परिषद महार परिषद दामोदर हाल परेल मुंबई नंबर 12। याद रहे छपी हुई रसीद लिए बगैर चंदा ना दें। ये मतलब यहाँ सतर्क किया गया, सजग किया गया। और इसके बाद किसने भेजा? आपका विनम्र अध्यक्ष रेवजी तगडूजी डोलस, उपाध्यक्ष संभाजी तुकाराम गायकवाड़ मोहिते, संयुक्त सचिव दिवाकर नेवजी पगारे मारुति विठल घमरे चांगदेव नारायण, कोषाध्यक्ष सूबेदार विश्राम गंगाधर सवादकर। तो इस तरह से आप पदाधिकारियों के नाम लिखें ताकि ये पदाधिकारी अधिकृत कर दिए। उपरोक्त भूमिका को स्वीकार कर महार परिषद, संत समाज परिषद और मातंग 467 परिषद आयोजित की गई थी। आयोजकों ने अपने कार्यक्रमों के अलग अलग पत्रक निकाले थे। सभी आयोजकों ने अपने अपने संगठन के हिसाब से अलग अलग पत्रक निकाले। वे इस प्रकार थे। अब देखिए सबके अलग अलग पत्रक यहाँ पर। सबसे पहले ये जो ऊपर पत्रक आपने देखा ये मुख्य था और ये पत्रक सभी समितियों को, सभी संगठनों को भेजा गया और इस आधार पर सभी संगठनों ने अपने अपने लोगों को, अपने अपने पदाधिकारियों को कौन सा पत्रक जारी किया, किस संगठन ने कौन सा पत्रक जारी किया, वो सारे पत्रक यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाता है, कैसे संगठन उस समय अपने अपने समाज के लोगों को मोटिवेट करते थे और सबको एक मंच पर लाने की कितनी बेहतरीन कोशिश यहाँ पर हो रही है। इस चीज़ को हमें देखना होगा। तो भी इस प्रकार है। अखिल मुंबई इलाका महार परिषद, अखिल मुंबई इलाका महार परिषद मुंबई, और इसमें किस तरह से अध्यक्ष यहाँ पर है BS वेंकटराव उर्फ हैदराबादी अम्बेडकर। शनिवार, रविवार, सोमवार दिनांक 30, 31 मई और 1 जून 1936, यही 3 दिन कार्यक्रम होना था और ये पूर्व से निर्धारित था। शनिवार, रविवार और सोमवार। संडे की छुट्टी मिल जाती थी, इंटरनेशनल छुट्टी है तो शनिवार का यूज किया गया। बहुत सारे विभागों में आज भी, क्योंकि सेकेंड सैटरडे में छुट्टी होती है, कहीं कहीं हर शनिवार को छुट्टी होती है। तो शनिवार, रविवार, सोमवार अक्सर हमने ये देखा है, आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि बाबा साहब के जो कार्यक्रम होते थे संडे को विशेषकर होते थे, क्योंकि संडे हॉलीडे का दिन रहता है। जगह कामगार मैदान परेल मुंबई 12। जैसा कि इससे पूर्व घोषित किया गया था, अखिल मुंबई इलाका महार परिषद का पूरा कार्यक्रम अगले अंक में दिया जाएगा। इस परिषद में धर्म परिवर्तन के बारे में मुंबई इलाके के महार समाज की नीति तय की जाने वाली है। इसके अनुसार ही महार समाज के हित में सभी मामलों पर सोच विचार कर अगले कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ जो संगठन है ये सिर्फ महार जाति के लोगों का संगठन था और इसलिए वो उसी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं अपने समाज को। आगे चलकर इस परिषद के विषय में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कैसे मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हर महार बंधु भगिनी इस परिषद में उपस्थित रहकर अपनी सक्रिय भूमिका, सक्रिय सहानुभूति व्यक्त करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते हैं कि परिषद प्रातिनिधिक स्वरूप की होनी चाहिए। प्रतिनिधिक का मतलब समझिए, हर संगठन का वहाँ प्रतिनिधि मौजूद होना चाहिए, हर संगठन का, हर जात का, अस्पृश्य समाज की। ये बात यहाँ कहने की कोशिश। इसीलिए अलग अलग जगह के महार समाज को चाहिए कि वे अपने प्रतिनिधि तुरंत निश्चित कर उनके नाम पते भेज दें। बाहर से आने वाले लोग अपना चंदा, परिषद के बारे में सूचना, प्रस्ताव आदि नीचे दिए जा रहे पते पर भेजें अथवा प्रत्यक्ष संपर्क कर लें। खास सूचना है, बाहर से आने वाले लोगों के रहने, खाने और का प्रबंध स्वागत मंडल की ओर से किया गया है। जो स्वागत मंडल बना है वो यहाँ खाने पीने का इंतजाम करेगा। परिषद के 3 दिनों का मिलाकर भोजन और रहने का जो चंदा है 1 रुपया रखा गया है। 3 दिन का भोजन और रहने का चंदा 1 रुपया रखा गया है। जो लोग इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं आगे दिए जा रहे पते पर संपर्क करें और दिनांक 28/5 यानी कि 28 मई 1936 तक अपने नाम दर्ज करवाएं। ये यहाँ पर निर्देश दे दिया गया इस तरह से कि भाई जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना चंदा भेजें।
जो कि 1 रुपया रखा गया, जो 3 दिन रुकेंगे उनके खाने पीने का इंतजाम और रुकने का पूरा खर्चा ये यहाँ पर 1 रुपया रखा गया। परिषद के लिए चंदा इस प्रकार रखा गया, परिषद यानी कि जो पदाधिकारी हैं उनके लिए, जो सामान्य सदस्य उनके लिए 1 रुपया रखा गया एक तरह से, लेकिन जो परिषद है, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, स्वागत जो मंडल के सदस्य रहेंगे वो 5 रुपया देंगे प्रत्येक, सहयोगी जो सदस्य हैं वो 3 रुपये देंगे, बाहर गांव से आने वाले सदस्यों के लिए स्वागत मंडल के सदस्य 3 रुपया देंगे, साधारण सहकारी जो सदस्य हैं, कोऑपरेटिव सदस्य हैं, वो 2 रुपये देंगे, सर्वसाधारण सदस्य जो है 1 रुपया देगा। और महिलाओं के लिए यहाँ पर मोटिवेशन के तौर पर केवल 8 आने 50 पैसे रखा गया। तो ये यहाँ तक आपने देखा किस तरह से यहाँ पर चंदा लिया जा रहा था। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, एक जो वास्तविकता होती है, जो तार्किक है, कि कोई भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो उसमें पैसा तो खर्च होता है, पैसे के बगैर तो काम होता नहीं है। और यदि भोजन की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो, तो आप महसूस कीजिए, जब हम अकेले कहीं शहर में जाते हैं तो 20, 50, 1000 आज की डेट में खर्च हो जाता है। तो उस समय 1 रुपये की अहमियत बहुत ज़्यादा थी और उस समय 1 रुपये इस तरह से रखा गया था। लेकिन जो पदाधिकारी थे उनके लिए देखिए विभिन्न कैटेगरी किस तरह से रखा गया, जितना बड़ा पदाधिकारी उतना ज़्यादा सहयोग उसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आज का जो प्रश्न है, बाबा साहब के विचारों का ही एक तरह से पत्रक जारी किया गया, बाबा साहब के बीच बीच में कोटेशन भी इस्तेमाल किए गए, उसी आधार पर यहाँ प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्यों कहते हैं कि हमारा पैसा और मेहनत बर्बाद हुई, इसका संदर्भ क्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्यों विनती करते हैं और चंदा के लिए क्या कार्य योजना बनाते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बल्कि यहाँ पर महार परिषद के द्वारा किस तरह से चंदा के लिए कार्य योजना बनाई गई, तो ये अभी कार्य योजना हमने आपके समझ रखा। तो ये कार्य योजना क्यों जरूरी है, आखिर चंदा क्यों जरूरी है, इस बारे में आप अपने विचार दे सकते हैं। यानी कि हो सकता है इन दोनों प्रश्नों के आप जवाब ना दें, तो हमारा एक बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि आखिर चंदा क्यों जरूरी है। संगठन के 3 दिन का जो कार्यक्रम हो रहा है तो वहां चंदा क्यों लिया जा रहा है, और अलग अलग जिस तरह से चंदे की राशि आप सामने देख रहे हैं दी गई है, तो ये क्यों आवश्यक है संगठन के लिए, कार्यक्रम के लिए, इस पर आप अपना विचार दीजिए। क्या ये वास्तव में आवश्यक है या अनावश्यक है, इस पर आप सोच विचार कर, और पूरा संदेश चूंकि आपने सुना है तो इसी पर अपने विचार आप दे सकते हैं। अब हम आपको बता दें, डॉक्टर अम्बेडकर संदेश तो हम समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर की कहीं भारत देश के अंदर ऐसा एक वैचारिकी सेंटर हो, बाबा साहब कहते थे, जहां पर पूरे देश के बहुजन एकत्र हों, बुद्धिजीवी एकत्र हों, और समय समय पर सभी संगठन के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हों, ताकि पूरे देश में किस तरह से दलितों, अस्पृश्यों पर, या आज की डेट में अनुसूचित जाति जनजाति पर, या ओबीसी पर, या माइनॉरिटी पर, या किसी भी समाज पर किस तरह शोषण अत्याचार हो रहा है और उसका किस तरह से हम कारगर रणनीति बना सकते हैं, इस बारे में कार्ययोजना तैयार की जा सकती है जब आपका एक बैठने का स्थान होगा, वैचारिकी सेंटर होगा। तो ऐसा ही वैचारिकी सेंटर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से, बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति के माध्यम से, जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके नाम से अकाउंट और IFSC कोड आपके सामने प्रदर्शित है, आप भी इस वैचारिकी सेंटर में अमूल्य योगदान जरूर करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। संकलन करता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में किस तरह से कार्य योजना हमने रखी, यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर इससे जन जन तक शेयर कीजिएगा। आपने अंत तक वीडियो को सुना, इसके लिए हम पुनः तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। मैं हूँ सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।